synthesis of sentence मीन्स जैसा कि हमने कल बताया था आपको, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ओनली सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सिंथेसिस जैसा कि हम लोग कल देखे कि सिंथेसिस में जो कॉम्बिनेशन होता है सिंपल सेंटेंस का, तो जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है या जो हमारा सेंटेंस बनता है उसमें जो फर्स्ट था वो था आपका सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस के ही विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने डिफिनेशन भी कल बताया था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब के साथ उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। चलिए आज हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, तो जब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है तो स्पेशली जो इसके रूल्स होते हैं उसको हमको फॉलो करना होता है। तो रूल्स में आपका क्या है, जो फर्स्ट रूल आपका आता है इसमें है यूज ऑफ participle and participle, what is a participle is non finite verb। participle क्या, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। participle ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब आपका होता है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स होता है कि ऐसे वर्ब जो किसी टेंस का बोध नहीं कराते हैं और नहीं यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, अब आती है सब फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल मीन्स when we combine two or more simple sentence and to formate one simple sentence, then we use a participle, and this participle is a non-finite verb. Non-finite verb, that means such type of word which does not show any tense of sentence as well as it does not use according to its subject। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। जब आप कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करते समय जब आप पार्टिसिपल का यूज़ करें तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो सेंटेंस दिया गया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, हम कैसे वहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ करें या क्यों हम पार्टिसिपल का यूज़ करें। तो फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो पहली पहचान होती है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो पहला पॉइंट आपका होता है वो यह है कि इफ, यदि, पहला जो पॉइंट है इसका, यदि जो सेंटेंस हमको दिया गया है, दिए गए सेंटेंस में क्या करना आपको है, यदि सब्जेक्ट सेम है। फर्स्ट पॉइंट आपका है इफ गिवन सेंटेंस हैज सेम सब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑल सेंटेंस वर्ब is turned by the same subject, only one subject,
ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि पहला पॉइंट यह, यदि सब्जेक्ट सेम हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका है कार्य लगभग एक साथ हो रही हो, या एक समाप्त होता उसके बाद होता हो, या फिर कोई वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का कार्य करे। तो ऐसे यदि आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई ऐसी पहचान होती है सेंटेंस की, तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्टिसिपल। एक बार फिर से समझ लेते हैं पार्टिसिपल का यूज़ कैसे सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। तो पार्टिसिपल का यूज़ हम ऐसे सेंटेंस के लिए करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह सेम हो और उनके बीच जो कार्य हो रहे हों वह लगभग एक साथ हो, या फिर एक समाप्त होता है उसके बाद शुरू होता हो, या तो फिर कोई वर्ब जो है वह किसी नाउन का या प्रोनाउन का वह एक एडजेक्टिव का कार्य करता हो, वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का कार्य करता हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब सिंपल में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जो आपका प्रोसेस होता है वहाँ पर आपको यूज़ करना है पार्टिसिपल। अच्छा, अब इस तरह से जब हम पार्टिसिपल यूज़ करें, आप चलेंगे पार्टिसिपल का। जब आप पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो पार्टिसिपल के जो काइंड्स होते हैं, ठीक है, यूज़ करते समय अकॉर्डिंग टू यूज़, तो फर्स्ट जो आपका आता है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट जो आपका है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल का हमको यूज करना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का। यह आपका है काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब पार्टिसिपल का आप यूज करेंगे तो पार्टिसिपल का यूज करते समय आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन जिसे हमने बताया अभी भी, जो इसके आइडेंटिफिकेशन होता है, जो इसकी पहचान होती है, उस पहचान के अनुसार इसमें से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो उस पार्टिसिपल को यूज करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, चलिए अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा हो, सेम सब्जेक्ट हो। जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उनकी सब्जेक्ट क्या हो, सेम, एक सब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन हो। अच्छा, दूसरी बात, जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है बिटवीन द वर्क डन, इंटरवल ऑफ टाइम, interval of time between work done। वह क्या हो, बहुत कम हो। क्योंकि प्रेजेंट से ही पता चल रहा, प्रेजेंट मतलब साथ साथ होना,
एक समाप्त हो नहीं रहा अगले दूसरा शुरू हो रहा, मतलब जो इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है बिटवीन द वर्क डन वो बहुत कम है। ठीक, यदि ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार फिर से चलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात चल रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना आपको है, सिंपल सा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते समय जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो उसका नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यदि सब्जेक्ट सेम है और जो इंटरवल्स ऑफ टाइम बिटवीन वर्क डन है वो बहुत कम हो, या ऐसा लगे कि साथ साथ चल रहा हो, एक समाप्त हुआ नहीं अगला प्रारंभ हो गया है, ठीक, या फिर एक कार्य दूसरे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, यानी वो समाप्त हुआ नहीं, यदि वो न होता तो शायद अगला नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति यदि वो सेंटेंस का, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं इसके रूल पर, इसका क्या रूल्स होता है। चलिए रूल्स पर आती हैं, तो रूल में आपको क्या करना होता है, पूरी बात चल रही है फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में बदलना, क्योंकि जैसा हमने भी बताया कि जब आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे जो फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक ना, फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको किसमें कन्वर्ट करना आपको है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको कन्वर्ट करना है। ये बात ध्यान रखना आपको है कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो नॉन फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो भी बातें होंगी वो केवल वर्ब से रिलेटेड होंगी। तो वर्ब, देखिए रूल क्या होता है, आपको वर्ब में आईएनजी यूज कर देना है। अब किस वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, तो रूल क्या है कि आप वर्ब में आईएनजी करेंगे और जिस वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया। अब आईएनजी तो यूज करना है, लेकिन किस वर्ब में करेंगे, तो आप उस वर्ब में करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है अगले वर्क डन के लिए। कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, हिस्सा और इसमें, और सेकेंड है ही ran away from this place। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह क्या आपका सेम है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है वह एक है और कार्य क्या है, अलग अलग है। यानी एक ही सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और इसमें कार्यों के जो भी इंटरवल्स ऑफ टाइम की हमने जो बात किया, इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो दिख रहे हैं बहुत कम है, ऐसा लग रहा है कि लगभग यह कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप यूज करेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए अब जैसे हमने कहा कि आईएनसी यूज करना है, रूल होता है कि वर्ब में आपको आईएनसी करना है। जैसे ही आईएनसी करेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब में। जब नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, नहीं वो किसी टेंस का बोध कराएगा। हाँ, उसका एक अर्थ होगा, चूंकि वर्ब है तो एक अर्थ देगा, लेकिन उसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसा हमने बताया कि आईएनसी किसमें जोड़ना है, आईएनसी आप उस वर्ब में जोड़ेंगे जिसके कारण जो अगला कार्य है उस सब्जेक्ट के द्वारा जो हुआ है वह प्रारंभ हुआ। यदि वह न होता तो शायद अगला कार्य भी नहीं होता। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट तो सेम है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन जो कार्य है उसके द्वारा हुआ वो अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो जो कार्य जिसके द्वारा
नेक्स्ट जो अगला कार्य हुआ वर्क डन हुआ, आप क्या करेंगे, उसी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देंगे। और जैसा कि रूल होता है आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं। यानी आईएनजी जोड़ना आपको किस में है, सा में। सा में जोड़ेंगे तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं किस वर्ब में आप आईएनजी जोड़ रहे हैं। ध्यान रखेंगे उस वर्ब के सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, उस वर्ब के सब्जेक्ट को आपको नहीं लिखना है। तो देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन आपका होगा, जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप कंबाइन करने पर देखिए यहां से होगा आपका सी स्नेक, कॉमा लगा देंगे, रूल होता है कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस जब लिखेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा ही ran away from this place, from this place। कुछ बातें क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते समय क्या क्या प्रोसेस होता है इसका है। प्रोसेस में यही है कि जो इसका रूल होता है, रूल में बहुत कुछ नहीं करना है, वर्ब प्लस आईएनसी है और आप वर्ब में केवल आईएनसी यूज करेंगे, उस वर्ब में आईएनसी आपको यूज करना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट वर्ब डन बाय द सब्जेक्ट। चलिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको नोट डाउन करके व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे इसका सलूशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है दे सा सम monkeys they ran away। सेकंड सेंटेंस है the teacher entered in the classroom he took up register। चलिए 2 एग्जाम्पल हैं, इसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के विषय में चलिए कल बात करेंगे। थोड़ा और है प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूंकि ये फर्स्ट आपका था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट ये कंडीशन है, इसके बाद 2 और कंडीशन है, उस कंडीशन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे।